आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के बारे में कि नवंबर का मंथ कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, उनका हेल्थ, उनका वेल्थ, उनका फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आप सभी यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, अपने इष्ट से कनेक्ट करिए। जो भी एनर्जीज में आप बिलीव करते हैं उनको याद करते हुए, अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसको लेकर के आप काफी परेशान हैं, उसके बारे में सोचिए और भगवान से प्रे करिए कि आपको इस रीडिंग के माध्यम से उसका सॉल्यूशन जरूर मिले, राइट सॉल्यूशन आपको जरूर मिले। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं, एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक जेनरिक रीडिंग है। हो सकता है आप रीडिंग से 100% रेजोनेट करें, हो सकता है 10% करें, हो सकता है बिल्कुल भी ना करें। तो एक कलेक्टिव रीडिंग है तो आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जेंडर पर ना जाएं, मेल फीमेल था थी पे ना जाएं, वो फ्लो में हम जब बात करते हैं तो बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कि कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों की। सबसे पहले हम जनरल एनर्जी चेक करेंगे कि जनरल एनर्जी कर्क राशि वालों की अभी कैसी है, क्या कुछ उनकी लाइफ में अभी करंटली चल रहा है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। कर्क राशि यूनिवर्स प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड, कर्क राशि वालों के लिए अभी करंटली कैसी एनर्जीज आ रही है, क्या कुछ उनकी लाइफ में अभी चल रहा है। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले आपके यहाँ पर करंट एनर्जीज क्या है, क्या कुछ आपकी लाइफ में एक्चुअल में भी चल रहा है। सबसे पहला कार्ड देखते हैं, किस चीज को लेकर के आप यहाँ पर फिलहाल मुझे निराश नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप रिलेशनशिप में इस टाइम पर काफी परेशान चल रहे हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप को लेकर के चल रही हो, क्योंकि पहला कार्ड एनर्जीज में कप्स का आया है तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कि आप काफी मुझे निराश लग रहे हैं। चलिए दूसरा कार्ड देख लेते हैं। गिव अप करके आप बैठे हुए हैं, आपका प्रयास नहीं है। मेरे को लगता है पास्ट में आपने बहुत ज्यादा शायद मेहनत करी थी लेकिन उसका रिजल्ट यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ इस टाइम पर शायद आप फाइनेंशियली भी थोड़े से परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। चीजें आपका काम सब कुछ रुका हुआ है, पैसा आपका कहीं फ्लो रुका हुआ है, पैसों को लेकर के कहीं काम आगे आपका नहीं बढ़ रहा है। चलिए तीसरा कार्ड एनर्जी में चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दिमाग से इस टाइम पर आप मुझे बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, काफी परेशानी, काफी दिक्कतों का सामना इस टाइम पर हो सकता है आपको करना पड़ रहा हो। किसी चीज को लेकर के काफी इनसिक्योर्ड आप अपनी लाइफ में अभी फील कर रहे हैं। बार बार आपको लग रहा है शायद भाई ऐसा ना हो जाए तो वैसा ना हो जाए, कुछ ना कुछ अननेसेसरी चीजें आपके दिमाग में इस टाइम पर चल रही है अपने फ्यूचर को लेकर के। तो काफी आप इस टाइम पर मुझे हर तरह से परेशान नजर आ रहे हैं रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग योर करियर। मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है। साथ ही साथ मुझे मेंटली भी आप मुझे इस टाइम लग रहा है काफी डिस्टर्ब चल रहे हैं। रात को शायद हो सकता है आपको बहुत ज्यादा बुरे थॉट्स आते हो सोने के पहले, सोचते हो कि लाइफ में फ्यूचर में आगे कैसे क्या चीजें रहेंगी। तो काफी यहाँ पर एनर्जीज मुझे आपकी स्टक नजर आ रही। तो ये भी मैंने बात करी आपकी जनरल एनर्जी की। जनरल एनर्जीज आपकी अभी कैसी मुझे दिखा रहा है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले आपके फाइनेंसेस की कि आपका फाइनेंसेस नवंबर के मंथ में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है नवंबर के मंथ में। क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग फाइनेंसेस उनकी आ रही है। काफी मुझे इस टाइम पर वो ब्लॉक नजर आ रहे हैं, क्या नवंबर का मंथ उनके ये ब्लॉक्स रिमूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए जान लेते हैं फाइनेंसेस आपके कैसे रहने वाले नवंबर के मंथ में। चलिए सबसे पहला कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है रिगार्डिंग फाइनेंसेस। वाओ भाई परेशान तो अब बहुत ज्यादा मुझे दिख रहे थे पास्ट में, अभी तक हो सकता है आपकी एनर्जी जैसी मुझे दिखा रहा है कि काफी परेशान थे, लेकिन जब मैं आपका नवंबर का मंथ देख रही हूँ कि फाइनेंशियल्स आपके कैसे रहने वाले, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए सडनली कहते हैं ना कि इंस्टेंटली आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, कोई एक ऐसा मौका आपके जीवन में आने वाला है नवंबर के मंथ में जिससे कि आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस टाइम पर चल रही है उसको आप काफी हद तक दूर कर सकते हैं। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा ऑल ऑफ अ सडन कि क्या हुआ, एंड आप यू विल बी शॉक टू सी कि यार कैसे ऐसा हो गया। बहुत टाइम से ऐसा हो सकता है किसी ने आपका पैसा रोक के रखा हो, वो पैसा आपको रिलीज हो जाए, कहीं किसी क्लाइंट से आपकी बातचीत चल रही हो आपके करियर को लेकर के, वो काम आपका हो जाए, काफी टाइम से जॉब नहीं लग रहा था या फिर जैसा जॉब आप चाह रहे थे काफी टाइम से आप घर में बैठे हुए थे वो लग जाए, तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि मिरेकल अचानक से आपकी लाइफ में कैसा हो गया। तो नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही इंस्टेंट चेंज लेकर के आ रहा है, बहुत ही स्विफ्टली जो है ना चीजें वर्क करने वाली, जो एकदम चीजें कहीं ना कहीं थम गई थी, कहीं ना कहीं रुक गई थी रिगार्डिंग फाइनेंसेस, वो मुझे यहाँ पर बहुत बेटर होती हुई नजर आ रही है। आप खुद सोचेंगे कि हुआ क्या, ये अचानक से ऐसे कैसे अचानक से अपॉर्चुनिटी आ गई, तो यू विल बी जस्ट सरप्राइज टू सी। तो फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंसेस मुझे आपका बहुत ही ज्यादा नवंबर के मंथ में
चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत हद तक ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसिस का ही कार्ड यहाँ पर आ रहा है, कहीं ना कहीं रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर बिजनेस नई अपॉर्चुनिटीज आ ही रही है। जैसे कि मैंने कहा ना, बहुत तेज गति से आपका यहाँ पर काम होते हुए नजर आ रहा है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज, बहुत बिग चेंज मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नवंबर के मंथ में रिगार्डिंग योर फाइनेंसिस आते हुए नजर आ रहा है। कोई नई चीज की शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई रुके हुए काम आपके बिल्कुल डेफिनेटली नवंबर के मंथ में हो सकते हैं। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपको आपके एल्डर पर्सन्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, या फिर आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है अपनी फैमिली से, या फिर कोई पर्सन आपको लाइफ में एक एंजल की तरह आकर के हेल्प कर सकता है। या जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन आपका नोन पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो कि आपको रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस बहुत जल्दी हेल्प करने वाले हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है, अगर काफी टाइम से आपका कोई लैंड का इशू चल रहा था, कोई घर में अगर आपके ऐसा चल रहा था कि भाई आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो रहा हो, फैमिली के बीच में, एंड नई चीजें आपकी फेवर में आ रही हो, तो यहाँ पर मुझे आपके घर के बड़े वाइज डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि आपके फाइनेंशियल ब्लॉक्स जो है रिमूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके मुझे कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूँ तो मुझे बड़े लोगों का सपोर्ट आपके लिए फाइनेंशियली दिखाई पड़ रहा है। तो आपको हो सकता है कि आपके एल्डर पर्सन किसी चीज को लेकर के रिगार्डिंग फाइनेंसेस हेल्प करें। तो फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो नवंबर का मंथ मुझे आपके लिए नए दरवाजे खोलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही रैपिडली आपका काम हो रहा है, सडनली होगा जो भी होगा। हो सकता है कि नवंबर का कुछ टाइम ऐसा जाए कि आपको लगे कि काम नहीं हो रहा है, बहुत धीरे धीरे सी लाइफ चल रही है, थमी थमी सी लाइफ चल रही है, फाइनेंसेस को लेकर के काम नहीं चल रहा था, काफी टाइम से किसी मीटिंग में थे आप, कोई क्लाइंट से आप बात कर रहे थे, काम आपका प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो ऑल ऑफ अ सडन रुके हुए सारे काम यहाँ पर मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फाइनेंसेस जो है आपका यहाँ पर मुझे अच्छा दिखा रहा है, नवंबर में नए डोर्स आपके लिए कहीं ना कहीं ओपन हो रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी हेल्थ की, कि हेल्थ आपका कैसा रहने वाला है नवंबर के मंथ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड ये कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उनके हेल्थ को लेकर के आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर कर्क राशि वालों के लिए नवंबर का मंथ हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है। सबसे पहला कार्ड देख लेते हैं क्या आ रहा है रिगार्डिंग योर हेल्थ। भाई बहुत आप परेशान हो, देखो फिर से वही कार्ड निकल के आ गया है। ऐसा नहीं कि कार्ड मैंने सिलेक्ट किए थे, कार्ड अपने आप ही डेक से निकल करके आया है, ठीक है, जो मैंने चूज किया है। बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि इस टाइम पर चीजें आपकी हेल्थ पर भी आ रही है, काफी परेशान, जैसा कि मैंने कहा मुझे आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं, थक चुके हैं आप मेहनत करते करते, ठीक है। तो हेल्थ वाइज भी यहाँ पर भी नवंबर का मंथ मुझे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली काफी डिस्टर्ब है, तो यहाँ पर आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग योर हेल्थ मुझे फिर दिखा रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ध्यान नहीं देते हो आप अपने ऊपर, ठीक है जी, ध्यान नहीं देते हो आप अपने ऊपर, ग्रांटेड ले लेते हो अपनी हेल्थ को, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसा हेल्थ इश्यूज अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे आप मेंटली ब्लॉक जरूर लग रहे हैं, निराश लग रहे हैं, थोड़े से हताश लग रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं फिजिकल फिटनेस की बात करूं तो उसमें मुझे आपकी कोई प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एनर्जीज मुझे आपकी डेफिनेटली थोड़ी हेल्थ वाइज गड़बड़ाई हुई नजर आ रही है। तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो सकती है कि इंसोमिया के इश्यूज हो सकते हैं, रात को आपको शायद नींद ना आती हो ढंग से, उठ के अचानक से आदमी घबराहट में बैठ जाता है रात को सोते सोते, तो वो सब इश्यूज यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। बट एज सच अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूं तो मुझे वो प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही। हो सकता है कि बीपी आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता हो, जिसकी वजह से अचानक से इश्यूज आ रहे हो। अदरवाइज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, देखिए ये भाई यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से जाने वाली है। अगर हेल्थ की भी कोई प्रॉब्लम आपको चल रही थी तो राइट यहाँ पर आपको मेडिकेशन उसका मिलने वाला है। काफी परेशान चल रहे थे, काफी स्टक थे आपकी, राइट ट्रीटमेंट शायद नहीं मिल रहा था। अगर काफी टाइम से किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई सॉल्यूशन, इधर सब जगह आप चक्कर काट के थक चुके हैं, तो यहाँ पर मुझे सॉल्यूशन भी मिलते हुए नजर आ रहा है। ऐसे अगर मैं बात करूँ नवंबर वाइज थोड़ा सा मुझे आप मेंटली ब्लॉक जरूर नजर आ रहे हैं, अदरवाइज फिजिकली यहाँ पर मुझे आप फिट ही नजर आ रहे हैं। ऐसा मुझे कोई इश्यूज आपके लिए नहीं दिखा रहा है। थोड़ा सा मेडिटेट करें, मेरे को लगता है लाइफ आपकी और बेटर हो जाएगी, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल आ रही है नवंबर के मंथ में। चलिए बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप आपका कैसा चल रहा है और कैसा होने वाला है नवंबर के मंथ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर कर्क राशि वालों का रिलेशनशिप नवंबर के मंथ में कैसा रहने वाला है, क्या कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड चीजें उनकी लाइफ में नवंबर का मंथ लेकर के आ रहा है। भाई दो एस्पेक्ट तो आपके अच्छे निकले हैं, अब तीसरा एस्पेक्ट और चेक कर लेते हैं। रिलेशनशिप बहुत अच्छा कार्ड आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स का, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का एंड द फूल का कार्ड है। भाई यहाँ पर रिलेशनशिप मुझे आपकी जो है बैलेंस लग रही है, ठीक है, काफी बैलेंस लग रही है। आप मुझे बहुत एडजस्टिंग लग रहे हैं चीजों को लेकर के, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो यू आर अ गुड पार्टनर। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो आप चीजों को बहुत अच्छे से गिव एंड टेक कर रहे हैं। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सपोर्ट आप कर रहे हैं,
एंड एक अच्छी ग्राउंडेड रिलेशन यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है, एंड कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को हर तरह से खुश रखना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी आपको हर तरह से खुश जो है देखना चाहते हैं लाइफ में। वो आपके लिए हमेशा मुझे लग रहा है कि प्रेयर्स करते हैं कि भाई लाइफ में आप बहुत जल्दी ग्रो करें एंड आप ऐसे एक थ्रोन पे बैठे जहाँ की आपके सारे ही ड्रीम्स जो है पूरे हो अपने पार्टनर के साथ में। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके सच रिलेशनशिप के लिए दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर लग रहा है कि हाँ आप एक बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। आपने जिस पर्सन को भी अपनी लाइफ में चुना है वो बहुत सही पर्सन आपने जो है अपनी लाइफ में चुनाव किया है उस पर्सन के लिए, एंड आप यहाँ पर बहुत अच्छे से उनके साथ जो है चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं। एक सपोर्ट दिख रहा है, एक अच्छा सा लव दिख रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मैं तीनों ही कार्ड्स में आपके लिए देख पा रही हूँ। द फूल की एनर्जी लास्ट कार्ड जो आ रहा है, मुझे लग रहा है नवंबर का मंथ रिलेशनशिप वाइज आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेकर के आने वाला है। भी बहुत चीजों की नई शुरुआत यहाँ पर आपकी होती हुई नजर आ रही है, काफी एक चेंज मुझे आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहा है। तो वही फूल की भी एनर्जी यहाँ पर रिलेशनशिप में आ रही है, तो आप अपने पार्टनर को लेके कमिटेड हैं, लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है थोड़ा सा कि आप अभी शायद उतना रिस्पॉन्सिबल होकर के चीजों को नहीं निभा पा रहे रिश्ते में। जो कमिटमेंट शायद आपने दिए हैं या फिर आप अभी उतनी कमिटमेंट नहीं दे रहे हो किसी डर की वजह से इस रिश्ते में। तो ऐसे अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप आपका मुझे नवंबर के मंथ में अच्छा ही दिखा रहा है, नई शुरुआत मुझे हर चीजों की होते हुए नजर आ रही है। तो वही कैंसर के लिए मुझे यहाँ पर तीनों ही एस्पेक्ट बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नवंबर का मंथ उनके लिए काफी पॉजिटिव चीजें लेकर के आ रहा है। काफी टाइम से उनका एनर्जी काफी ब्लॉक्ड था, चीजें उनकी फंसी हुई थी, रुके हुए थे काम, पर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि नवंबर का मंथ एक नई शुरुआत उनके जीवन में लेकर के आ रहा है। तो भाई तीनों ही एस्पेक्ट यहाँ पर मुझे अच्छे ही लग रहे हैं, लाइफ में आपके न्यू चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले राधे राधे जरूर लिख लीजिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में क्लेम कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने प्रियजनों को शेयर करिए, एंड अगर आपको मेरे चैनल पर दोबारा आना है ऐसे ही सच वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो भाई आज की रीडिंग के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी राशि वालों के लिए। Thank you so much everybody for watching. Radhe Radhe.